Hello बच्चों, let's read this question. The question says physical independence of force is a consequence of third law of motion, second law of motion, first law of motion और all of these laws. So इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट होगा, ये बेसिकली हमारा जो लॉस ऑफ मोशन है उस पे बेस्ड है। सबसे पहले जानते हैं कि तीनों लॉज ऑफ मोशन कहता क्या है। सो सबसे पहले अगर फर्स्ट लॉ देखेंगे, फर्स्ट लॉ यही कहता है कि लेट्स से कि ये एक प्लेटफॉर्म है एंड इस पे कोई भी एक ब्लॉक रखा हुआ है। जब तक इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, ये ब्लॉक का मास m होगा तो ये रेस्ट पे रहेगा। बट जैसे ही इस ब्लॉक पे इसको वापस से रिड्रॉ करते हैं, कोई फोर्स हम लगा रहे हैं, लेट्स से इस डायरेक्शन में एक F फोर्स लगा दिया, तो फिर ये रेस्ट पे नहीं रहेगा, ये मोशन पे आ जाएगा अपना। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि लेट्स से कोई भी ब्लॉक हो, इस पे लेट्स सपोज हम F फोर्स लगा रहे हैं। जैसे ही इस पे फोर्स लगेगा तो ये मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। मूव करेगा तो इस पे कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा ही। जो भी एक्सेलरेशन होगा, लेट्स से उसको ए लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा उसका मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल ये फोर्स आ जाएगा बेसिकली। एंड थर्ड लॉ देख लेते हैं। थर्ड लॉ के लिए लेट्स सपोज कि ये फ्लोर है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर है एंड ये वर्टिकल वॉल है बेसिकली। एंड यहाँ पर अगर हम एक मास रख एंड ये गिरे ना, इसके लिए हम इस पर एक एफ फोर्स लगा रहे हैं बेसिकली। सो अगर हम इस पर एक एफ फोर्स लगा रहे हैं तो इस पर एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहा होगा ये वॉल, जो कि एन हो सकता है। इसको हम नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं बेसिकली। एंड ये एफ जो होगा ये एन के इक्वल होगा, ये दोनों फोर्सेस इक्वल होगा। सो बेसिकली थर्ड लॉ यही कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन बेसिकली। सो इन तीनों में से चेक करें तो फिजिकल इंडिपेंडेंस फोर्स का फर्स्ट लॉ बताता है, क्योंकि जब तक इस पे कुछ हम फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, ये रेस्ट पे है, एंड देन अगर इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये मोशन में आ जा रहा है बेसिकली। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।